पति के मरने के बाद इन महारथियों की पत्नी ने क्यों की थी घिनौना काम। पति के मरने के बाद दुर्योधन, रावण और बाली के पत्नी ने किया था घिनौना काम, जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानेंगे रामायण काल से महाभारत काल के इन महारथियों के पत्नी के नाम और क्या किया था अपने पति के मरने के बाद घिनौना काम। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण का दया आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जब रावण की पत्नी मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ को अपहरण करके ले आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम के सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की भी शरण में चला गया। इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा न हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर विभीषण से विवाह करने को तैयार हो गए, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण काल में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली वध हुआ तो बाली ने भी अपनी पत्नी अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्युशैया पर लेटे हुए था बाली ने अपनी पत्नी के हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया और सुग्रीव से विवाह कर लिया तारा ने। ये भी ऐसा नहीं करना था। अब महाभारत के खलनायक दुर्योधन की पत्नी की अजब कहानी है। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रचा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन के देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता का तारीफ की और मित्र बन गए। लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण को वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने तो पारिवारिक संबंधों को नए गाथाएं लिखने का प्रयास किया गया और दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था।